मंगल जी। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे, सांद्रा जी बात कर रहे थे, सुख चाहिए ना। किसको सुख नहीं चाहिए? जिसको नहीं चाहिए हाथ उठा दे भाई, सुख नहीं चाहिए। सबको चाहिए ना, सबको सुख चाहिए, सबको सुख चाहिए। एक राजा हुआ है यहूदा के सबसे बड़े राजा क्या नाम था? हाँ भाई सब जानते हैं, आप लोग पढ़े हैं। हम लोग कहते हैं सोलोमन। या देखिए आप सब जानते हैं। वीरेन क्या नाम था बेटा? दूसरा था, अच्छा सोलोमन। वो यहूदा का सबसे बड़ा राजा था। उतना बड़ा राजा अभी कभी हुआ नहीं। उसने अपनी जीवनी में लिखा, लोगों से कहा कि अगर कोई सोचता है कि हवा को मुट्ठी में बांध लेगा तो बांध सकता है, हो सकता है। आगी को हम मुट्ठी में बांध सकते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, हवा को मुट्ठी में बांध सकते हैं, आगी को मुट्ठी में बांध सकते हैं, और मगर के मुंह में हम पूरे चले जाए और फिर जिंदा निकल आए, यह भी हो सकता है। लेकिन एक चीज नहीं हो सकता, अगर कोई सोचता है कि धन से सुख मिलेगा तो धन से सुख नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं कहता, जिसके पास बहुत था उसने कहा। जिसके पास बहुत ज्यादा धन था, उस जमाने का सबसे धनी राजा था वो, ये बात उसने कही। तो धन सुख नहीं देगा। अब कहेंगे परिवार सुख देगा। ठीक है, रावण ने अपने भाई को सुख दिया विभीषण को? नहीं दिया, लात मारा। ठीक है, तो कहेंगे अच्छा भाई भी सुख नहीं दिया, बाप सुख देगा। ठीक है, प्रहलाद का बाप था ना, प्रहलाद का बाप था, बहुत धनी था, बड़ा बलवान था, सुख दिया प्रहलाद को? नहीं। अब कहेंगे पंडित जी आप भड़का रहे बच्चों को। तो ये प्रमाण है कि भाई भी सुख नहीं दिया, बाप भी नहीं सुख दिया। कहेंगे मां सुख देगी। मां बहुत सुख देती है, बहुत सुख देती है मां। मां से ज्यादा सुख कोई दे नहीं सकता। लेकिन भरत की मां भरत को सुख दी? नहीं दिया ना। कैकेयी ने अपने बेटे को सुख नहीं दिया, और वो बेटा जीवन भर किसके पुत्र थे? दशरथ के पुत्र थे भरत जी। और दशरथ कैसे थे? दशरथ जाते थे और इंद्र उठ के खड़ा हो जाता था और अपना सिंहासन खाली कर देता था और दशरथ को बैठाता था उस पर। जो इतने सम्मानित थे, इतने बड़े थे, उनकी पत्नी अपने बेटे को सुख नहीं दे पाई। सुख देने के चक्कर में दुख दे दिया, और ऐसा दुख दिया कि हम आप सह भी उतना तो हम उठा भी नहीं सकते। 14 बरस तक भरत जी जमीन के नीचे गुफा बना के रहे। तो भाई सुख नहीं दिया, बाप सुख नहीं दिया, और माता भी सुख नहीं दिया। ठीक, और प्रमाण लेंगे। कहा गुरु सुख देगा। ठीक है, मैं किसी गुरु के खिलाफ नहीं बोलता हूं। राजा बलि के गुरु ने उनको सुख दिया, भगवान से दूर करने की कोशिश की। उनके गुरु का नाम था शुक्राचार्य। कहा नहीं नहीं दान मत दो, ये तो विष्णु है, लूट लेंगे तुम्हें। तब बलि गुरु तजो, छोड़ दिया। कहा पति सुख देगा या पत्नी सुख देगी? मथुरा वृंदावन की जो गोपियां थी, पतियों ने सुख नहीं दिया। मैं किसी पति के खिलाफ नहीं बोलता भैया, आप लोगों की जोड़ी सब दिन बनी रहे, सब दिन सुखी रहिए।
लेकिन अगर हम सोचते हैं तो सुख देंगे तो सुख नहीं देंगे। सुख कौन देता है? अगर पति या पत्नी भगवान से जुड़ी है तो आपको सुख देगा। पिता अगर भगवान से जुड़ा हुआ है तो सुख देगा। माँ अगर भगवान से जुड़ी हुई तो सुख देगी। अगर आपको सुख मिल रहा है ना इन संबंधों का, तो इसका मतलब वो भगवान से जुड़ा है। जो भगवान से दूर है, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे गुरु हो, कोई सुख नहीं देगा। तो जो भगवान से जुड़ा है वही सुख दे सकता है, नहीं तो सारे रिश्ते भगवान कैकेयी को कैसे कहे? भगवान श्री राम ने कहा कैकेयी को आप कैसे संभालते हैं? भगवान ने कहा जैसे बरतोर, बरतोर जानते हैं? जो हार साक्य स्पर्शोक्त हो जाते हैं, बरतोर आप लोग जहां बाल टूट जाता है तो पक जाता है ना, और फिर बड़ी पीड़ा होती है। अगर उसमें ऐसे लग जाए तो कितना पीड़ा होगी। तो लोग क्या करते हैं, बहुत बचाते रहते हैं। वैसे ही भगवान कैकेयी को बचाते रहे, जैसे शरीर में घाव। तो बहुत जो संबंध है ना, ते घाव बनते हैं अगर ईश्वर से नहीं जुड़े हैं तो भगवान ही सुख देते हैं। और भगवान का नाम क्या है? भगवान के कितने नाम हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि स्वीकरिते त्रैलोक सुखासि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सो सुख धाम रामयत नामा, अखिल लोक रामयत विश्राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। जो आनंद चाहिए तो भगवान से जुड़िए, क्योंकि उनका नाम आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सुख के खजाना है। कितने बड़े? एक घर भर के नहीं, एक बिल्डिंग भर के नहीं, एक कमरा भर के नहीं, समुद्र। समुद्र में कितना पानी है? कोई नाप सकता है? नहीं नाप सकते। तो भगवान के पास इतना सुख है कि हम आप नाप ही नहीं सकते। ठीक है? और नाप नहीं सकते। और उस समुद्र से भगवान कितना निकालते हैं सुख देने के लिए? स्वीकरिते त्रैलोक के सुपास। एक बूंद पानी निकाल के संसार में रख देते हैं और उसमें भक्त लोग नाचते रहते। एक बूंद से अगर पूरा समुद्र मिल जाए तो क्या होगा फिर? वहां सुख। जो आनंद सिंधु सुख राशि स्वीकरिते त्रैलोक के सुपासी, सो सुख धाम। भगवान सुख के घर है। सुख के घर कैसे हैं? ये लाइट चल रही ना, तो लाइट कहां से आ रही? बिजली घर से आ रही ना। तो बिजली यहां नहीं है, वो बिजली घर में है। तो भगवान जो है सुख के घर हैं, वहां से थोड़ा सुख भेजते हैं और हमारा जीवन चमकता है। तो सुख भगवान देंगे। जो आनंद सिंधु सुख राशि स्वीकरिते त्रैलोक सुपासि। जो सुख धाम रामयस नाम, अखिल लोक दायक विश्राम। श्री राम जय राम बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो थोड़ी और कथा हो जाए तब पाठ शुरू करें। एक और भगवान की घटना बताते हैं। भगवान कितना सुख देते। अहल्या का नाम सुने हैं ना? ठीक।
अहल्या को कौन सी बीमारी थी? अहल्या को सीधे कहिए कैंसर की बीमारी थी। उसको क्या श्राप मिला था? पत्थर तो बन जाएगी, पत्थर आप हो जाइए तो बड़े सुख की बात, न ठंडी लगेगी न गर्मी। लेकिन अहल्या के साथ ऐसा नहीं था। वो चल नहीं सकती थी, लेकिन जब ठंडी पड़ती थी तो उसे ठंडी लगती थी। अब सोचिए, आपको ठंडी भी लगे और आप चल करके घर के अंदर न जा सकिए, दुख की बात है ना। अच्छा, और कौन सी बीमारी थी उसको? गर्मी जब पड़ेगी तो गर्मी जब धूप लगेगा, भारत में कितनी धूप होती है, अनुभव किया है कोई? अरे आख्तन देर तक खराब है, कुछ नहीं है, 51, 52 बाहर देखिए तो लगता है ऐसे आग जल रही है, इतनी गर्मी होती है। और इतनी गर्मी आपको लगे और धूप में खड़े हो और चल करके आप पेड़ के नीचे न जा सके, कितना बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है ना। अच्छा, वो भी सह लिया। मान लीजिए चिड़िया ऊपर बैठ जाए और गंदगी कर दे, आपके पास हाथ है लेकिन आप हाथ उठा न सके चिड़िया को हटाने के लिए। ये श्राप था कि वो हाथ नहीं उठा सकती, ठंडी लगे तो घर में नहीं जा सकती, गर्मी लगे तो पेड़ के नीचे नहीं जा सकती, लेकिन सारा दुख अनुभव होता था। इतना दुख था उसका। अच्छा, भगवान पहुंचे अहल्या के पास और भगवान ने देखा, भगवान ने पूछा कि गुरुदेव ये कौन है? गुरुदेव ने कहा अहल्या है। कहा ये बाहर क्यों खड़ी है? कहा तुम्हारे पैर की धूल चाहती है। और भगवान ने कहा मेरे पैर की धूल, ये तो महान पाप है। अपने पैर की धूल एक माता स्वरूप स्त्री को, नारी को मैं दूं तो पाप लगेगा? गुरुदेव ने कहा राम तुम केवल घूम जाओ, अभी देखो जादू हो जाएगा। भगवान घूम गए और अहल्या ने भगवान को देखा। लोग कथा कहते हैं कि भगवान ने अपने पैर उसको छुआए, ठीक है। और दक्षेश्वर धाम की कथा ये नहीं है, दक्षेश्वर धाम की कथा ये है कि अहल्या ने पैर छुआ, जैसे ही भगवान को देखा उसके सारे पाप समाप्त हो गए। भगवान ने कहा है ना, सन्मुख होई जीव मोहि जबई जन्म कोटि खासई तबहि श्री राम। और अहल्या थी कौन? अहल्या थी अंजनी की माँ। अंजनी कौन थी? हनुमान जी की माँ। हनुमान जी की नानी का नाम अहल्या है, वही अहल्या हनुमान जी की नानी थी। अंजनी की माँ, अंजनी उनकी बिटिया थी। उनसे गलती हुई, उनको पाप लगा, और जब भगवान घूम गए देख लिया तो उसका सारा पाप खत्म हो गया। वो चलने लगी तब परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदाई। इतना बड़ा पाप और इतना बड़ा श्राप उसके जीवन में था। भगवान को देखा और वो सुखी हो गई। देखत जन सुखदाई, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और वो तो रोई ही, भगवान भी रो पड़े। लक्ष्मण जी ने पूछा भगवान आप क्यों रो रहे? कहा इनका नाम अहल्या, जब अयोध्या जाऊंगा तो कौशल्या डंडा लेके मारेगी। अरे तुमने एक औरत जो तुम्हारी माँ के समान थी उससे पैर छुआया तुमने, मैं क्या जवाब दूंगा अपनी माँ को? ये अहल्या है, कौशल्या डंडा लेके दौड़ाएंगी तब क्या होगा? मैं उसको सोचता हूं। वो जुगल नयन जलधार बही, जुगल मतलब दोनों, दोनों रो पड़े। अहल्या भी रो पड़ी और राम जी भी रो पड़े। तो राम जी कैसे हैं? हमको सुख भी देते हैं और रो भी देते हैं कि गलती हो गई।
और जो सुख देने के बाद ना बार बार दुनिया भर को बताए मैंने सुख दिया, वो सुख नहीं देगा, अपना अहंकार पूरा करेगा। और भगवान कैसे है, सुख भी देते हैं और कहते मैंने इसे कुछ नहीं दिया। ये है भगवान। तो भगवान के अलावा कोई सुख दे नहीं सकता। आराम दे सकते हैं लोग, ठीक है, अच्छी बात है। तो मंगल भवन या मंगल हारी प्रभु सो दशरथ अधीर बिहारी श्री राम। और सुख की बात सुनेंगे, भगवान कितना सुख देते हैं। अच्छा, सबके परिवार में सबके बच्चों का शादी विवाह हो जाए, ठीक है, बेटा का विवाह न हो तो कम दुख लगता है, अगर बिटिया का विवाह न हो तो माँ बाप को बहुत दुख लगता है। ये सत्य बताता हूँ, लोग मैं सुनता हूँ, बहुत दुख लगता है कि बेटी का विवाह नहीं हो रहा है। और जनक जी के बिटिया का क्या था, विवाह हो रहा था, एकदम नहीं हो रहा था उनकी बिटिया का विवाह। कौन विवाह करे, कौन धनुष तोड़े। क्या वीर के लोग कम थे, वीर भी कम नहीं थे। सहस्त्रार्जुन था, रावण था, बाणासुर था, सब तोड़ सकते थे, लेकिन किसी से धनुष टूटा नहीं। और बहुत दुखी थे। राम जी गए, और राम जी कैसे थे, राम जी फूल तोड़ रहे थे, सीता जी ने देखा तो फूल तोड़ते तोड़ते भगवान को पसीना हो गया, वो पसीना पोंछ रहे थे। सीता जी ने सोचा कि मैं इनसे विवाह करना चाहती हूँ, इन महाराज को फूल तोड़ने में पसीना होता है, धनुष क्या तोड़ेंगे। ये धनुष क्या तोड़ेंगे। सीता जी तो घबरा गई, लेकिन जब राम जी बैठे धनुष तोड़ने धनुष यज्ञ में, तो गुरुदेव ने क्या कहा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। जनक का दुख समाप्त करके इनको सुख दो। दिया ना सुख। जिसको फूल तोड़ने में पसीना होता था, वो राम जी जिस धनुष को कोई नहीं उठा सका, वो उसको फूल की तरह उठा के तोड़ दिया। और छोड़ दे के एक आध दो और सुनाए, आप बताइए, और एक आध दो सुख सुनेंगे, भगवान कितना सुख देते हैं। भाई राजा दशरथ के पास कोई पुत्र नहीं था, कोई पुत्र नहीं था, बड़े दुखी। गुरु जी के पास गए, अपना सब दुख सुना डाले कि क्या करे। भगवान राम आए और सुख मिल गया ना दशरथ जी को, दशरथ जी को सुख मिला। और जो सुख मिला तो गुरु जी से कहा क्या नाम रखूं, कहा इनका नाम रख दीजिए। भगवान का नाम केवल राम थोड़ी है, क्या क्या नाम है भगवान के, गिनिए। जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करिते त्रय लोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नाम, अखिल लोक दायक विश्राम। आनंद, जो आनंद, सिंधु सुख राशि, सीकरिते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम रामयस नामा, छहुआ अखिल लोक दायक विश्रामा। ये सब भगवान के नाम है, और जितना भगवान का नाम है उतना कोई सुख नहीं दे पाएगा। इसलिए भगवान का ही नहीं, भगवान का हाथ मत पकड़िए, भगवान से कहिए भगवान आप मेरा हाथ पकड़ लो। रामकृष्ण परमहंस ने कहा माँ मेरा हाथ पकड़ लो। लोगों ने कहा बाबा आप ही हाथ पकड़ लो, माँ नहीं पकड़ती। कहे नहीं,
मैं संसार में जीता हूं ना। और संसारी आदमी क्या कर, जैसे बच्चे जाते हैं बाजार, ठीक है, और बच्चों को उंगली पकड़ा दीजिए, बच्चे खिलौना देखेंगे, आप ही उंगली छोड़ के खिलौना दिखाने लगे, हाथ छूट जाएगा। और जब बाप हाथ पकड़ा रहता है या माँ हाथ पकड़ी है बच्चे का, तो बच्चा कितना भी खिलौना देखे, बस माँ खींच के ले जाती है। तो ऐसे ही अगर भगवान हमारा हाथ पकड़ेंगे तो हमसे गलती कभी नहीं होगी। अगर हम कोशिश करेंगे कि भगवान का हाथ पकड़ लें तो एक दिन हाथ छूट जाएगा। इसलिए यही कहना चाहिए, भगवान आप मेरा हाथ पकड़ लो, मेरे पास इतनी हिम्मत कहाँ, इतनी ताकत कहाँ कि मैं आपका हाथ पकड़े रहूं। मैं पकड़ूंगा और दुनिया में रसमलाई देखूंगा तो छूट जाएगा हाथ, रसमलाई खाने दौड़ जाऊंगा। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदर्शन अजीर बिहारी। मंगल अब प्रभु कृपा करहु यही आदि, सब करी भजन करहु दिन राति। अब प्रभु कृपा करहु यही आदि, सब करी भजन करहु दिन राति। श्री राम जय राम, हम लोग कोशिश क्या करते हैं जीवन में कि कोई मजबूत, कोई बड़ा लीडर हमारे आपके आसपास रहे, कोशिश करते हैं ना कि चलो मेरा कांटेक्ट तो प्रेसिडेंट से है, प्राइम मिनिस्टर से है, उस मिनिस्टर से है, और एक बार फोटो खिंचवा के 10 बार दिखाते भी है, करते हैं ना लोग। अच्छा, और राम जी क्या करते हैं? राम जी चाहते तो बाली को कहते, बाली तू मेरे साथ खड़ा हो जा, एक बार खबर भेज दो उस रावण को, मेरी पत्नी ले गया, बस तुम खबर भेज दो, वो डर बस पहुंचा देगा। अगर भगवान चाहते तो बाली से दोस्ती करते ना, और कहते बाली देखो रावण मेरे ऊपर अत्याचार किया है, तुम एक काम करो, रावण को खबर भेज दो, अभी वो पहुंचा। क्योंकि बाली से बहुत डरता था रावण। बाली एक दिन सूर्य भगवान की पूजा कर रहा था, रावण कहा मैं तुमसे लड़ूंगा, तो बाली ने कहा यार जल चढ़ाने दो फिर लड़ लेना मुझसे, जल चढ़ा दो फिर लड़ना मुझसे। कहा नहीं मुझे अभी लड़ना है। तो बाली ने क्या किया, लोटा पकड़ा हाथ में, जल चढ़ाने लगा और रावण को ऐसे पकड़ के ऐसे दबा लिया, कहा पड़े रहो। कहा पड़े रहो। 6 महीना पड़ा रहा, ले गया घर। अंगद ने पूछा कि पापा ये क्या है? पिताजी कहा बेटा कुछ नहीं, तुम्हारे लिए 10 मुर्गी का खिलौना लाया हूं, खेलना रोज से। और अंगद भी जो है लात मार के खेलते थे रावण से। 6 महीना पड़ा रहा। रावण ने बड़ा विनती उनती की, तब कहा अच्छा जाओ, छोड़ दिया, जाओ। तो बाली तो इतना बलवान था, अगर भगवान चाहते तो बाली से दोस्ती करते और बाली खबर भेज देता तो रावण डर बस सीता जी को पहुंचा जाता है। लेकिन राम जी गए भी नहीं बाली के पास, गए भी नहीं। किसके पास गए? सुग्रीव के पास। और सुग्रीव कितना डरपोक था, इतना डरता था कि रावण को जब बाली को मन करता था तो सुग्रीव को पकड़ के कूट देता था मजे से, और वो डर बस भाग जाते थे, जंगल में पहाड़ में छिप जाते थे। और जब भगवान को देखा तो भगवान को अपनी पीठ दिखा, कहा देखिए कितना मारा है, सब घाव बचे। लेकिन हमारे राम जी क्या किए? सुग्रीव से दोस्ती की, क्योंकि उनको सुख देना था सुग्रीव को ना, इसलिए सुग्रीव से दोस्ती की। सुग्रीव को सुख देने के लिए, दुखी है ना सुग्रीव,
तो सुग्रीव को सुख देने के लिए राम जी ने सुग्रीव से दोस्ती कर ली। जो आनंद सिंधु सुख श्री हरि श्री राम जय राम राम जी की कथा बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। और अभी मैं जो सुना पाता हूँ सुना दूंगा, नहीं अगले जन्म में फिर सुनाऊंगा आपको, चिंता मत करिएगा, फिर से भेंट होगी हमारी आपकी। भारत से कितना दूर है हालैंड? 8000 किलोमीटर। जब इस जन्म में 8000 किलोमीटर दूर भेंट हो गई, भारत में रहते आप लोगों से भेंट हुआ नहीं ना, यहाँ हो गई ना, फिर से भेंट होगी और फिर कथा सुनाएंगे आप सबको। हाँ? आइए हम लोग पाठ करते हैं। हाँ, भगवान का नाम जब समय मिले। अब कहेंगे नाम लेंगे, पहले नहाना पड़ेगा तब ना नाम लेंगे। यार नाम लेने के लिए कुछ जरूरत नहीं, बस नाम लेना शुरू करिए। जब समय मिले राम 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 कहिए, राम राम कहिए। और ये सत्य है और जीवन का अनुभव है। ऐसा कोई संकट नहीं है जो भगवान का नाम लेने से न खत्म हो जाए, ऐसा कोई संकट है ही नहीं। और भगवान का नाम लेंगे ना तो भगवान सुख ही सुख देंगे। एक बार नाम लेते रहिए, नाम लेते रहिए, नाम लेते रहिए। हरे राम राम राम